कोशिशों में लगे हैं कि चीन पर दबाव बनाया जाए और चीन बातचीत की टेबल पर न सिर्फ आए, उस बातचीत को स्वीकार भी करे। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अरुण आपका रुख करना चाहूंगी। अरुण, आपने कहा कि ये पूरी स्ट्रैटेजी जो इस वक्त भारत की तरफ से हो रही है वो ये है कि दबाव महसूस करेगा चीन, लेकिन दबाव महसूस करने के बाद विकल्प क्या है? क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंग कमांडर स्तर की 3 हुई है, लेकिन कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब चीन के पास क्या ऑप्शन है और उन ऑप्शंस पर भारत की रणनीति क्या होगी? देखिए, चीन के पास ऑप्शन क्या है वो उसको बखूबी मालूम है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि पेंगोंग से सोल जो लेक है या फिंगर 4 से लेके 8 तक का जो इलाका है, जहां जहां भी उसकी नजर है, जहां जहां भी वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग साइट पर, जहां नो मैंस लैंड कई जगहों पर है, जहां की सीमा रेखा रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल चीन से जारी तनातनी के बीच बड़ी खबर यह है कि एलएसी विवाद पर जापान ने भारत के रुख का समर्थन किया है। इस मुद्दे पर भारत के विदेश सचिव ने जापान के राजदूत से बात की है और उन्हें सीमा के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। जापान ने चीन से विवाद के दौरान भारत के शांतिपूर्ण रवैये की तारीफ की है। साथ ही जापान ने एलएसी पर दोनों देशों के पुराने समझौते में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया है और उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस विवाद को हल करें। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, एक एक कर हम देख रहे हैं कि बाकी देशों का समर्थन भारत के साथ है और चीन एक बार फिर से अलग थलग है। देखिए, बिल्कुल चीन को घेरने की कवायद के तहत जापान का सपोर्ट भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और जापान से घिरा हुआ है चीन, तो दूसरी तरफ अमेरिका आपके साथ है। रूस चीन के साथ नहीं जाएगा, वो भले न्यूट्रल है, लेकिन रूस की भी सहानुभूति अपने साथ है। तो तमाम ताकतवर देश भारत के साथ इस वक्त है। और सबसे खास बात जो उन्होंने कही है, जापान के एम्बेसडर संतोष सुजुकी ने, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी स्टेटस को बदलाव का वो विरोध करते हैं। यानी जो भारत की लाइन है चीन के खिलाफ, भारत चाहता है कि अप्रैल की जो मौजूदा स्थिति थी उससे चीन वापस लाए, उसे बरकरार रखा जाए। और इसी लाइन पे भारत का समर्थन भी किया है और भारत के पहल की तारीफ भी की है, जिस तरह से जापान को ब्रीफ किया गया है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपको अभी जो आ रही है, वो चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि दोनों देश यानी भारत और चीन संपर्क में है डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पे बातचीत के जरिए, और किसी भी देश को ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए ताकि विवाद और बढ़े। कहीं ना कहीं चीन बैकफुट पे आ रहा है, चाहे उनके ग्लोबल टाइम्स की बात करें, चाहे उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की बात करें। तो जिस तरह से आप ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, इसका जिक्र भी मैं करूंगी, लेकिन जो अभी जापान से संबंधित आपने खबर दी है वो बता दे अपने व्यूअर्स को। चीन से जारी तनातनी के बीच ये सबसे बड़ी खबर है। एलएसी विवाद पर जापान ने भारत के रुख का समर्थन कर दिया है और इस मुद्दे पर भारत के विदेश सचिव ने जापान के राजदूत से बात की है और उन्हें सीमा के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। जापान ने चीन से विवाद के दौरान भारत के शांतिपूर्ण रवैये की तारीफ की है। साथ ही जापान ने एलएसी पर दोनों देशों के पुराने समझौते में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध किया है और उम्मीद जताई है कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस विवाद को हल कर लेंगे। ये बात उन्होंने कही है जापान की तरफ से। और एक और बात आपको बता दें, जो नीरज अभी बता रहे थे कि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच चीन की तरफ से इस तरह के जेस्चर्स आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं कि चीन बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सेना के स्तर पर हो, वो बातचीत करना चाहता है। लेकिन इस बार की बातचीत में कुछ चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। वो बातें ये कि आप जो बातचीत टेबल पर करेंगे उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, उसको आप अपनी नीति निर्धारण में भी लाएंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि बातचीत पर तो बहुत सकारात्मक है चीन, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो वो अपने स्टैंड पर रुका हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, पीएम के लेह दौरे के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नीरज उसका जिक्र कर रहे थे, चीन ने बातचीत के जरिए तनाव घटाने पर जोर दिया है। तो प्रधानमंत्री के लेह दौरे के बाद ये सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन की पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर से इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया चीन की तरफ से, पीएम लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उस दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हो रही है। ये लगातार बात स्पष्ट करता हुआ चीन, क्योंकि लगातार भारत में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री का आज लेह दौरा हुआ है, इन तमाम कूटनीतिक फैसलों से चीन एक बार फिर बैकफुट पर आता दिख रहा है और ऐसे में जापान या दूसरे देशों का समर्थन भी भारत के साथ और
एक बार फिर चीन की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है वो समय पर पता चलेगा, लेकिन ये दावा किया गया है कि हम रणनीतिक तौर पर, सैन्य स्तर पर दोनों ही तरह से बातचीत करना चाहते हैं। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हम करना चाहते हैं। इस बात का मतलब साफ है कि इस वक्त चीन दबाव में है और इस बार ये दबाव असल में वो जब टेबल पर आएगा तब देखना होगा, क्योंकि एक्शन में जब भी बात होती है तब चीन कुछ नहीं करता है, सिर्फ टेबल पर बहुत गुडी गुडी बात की जाती है। अरुण, लेह दौरे का इंपैक्ट दिख रहा है प्रधानमंत्री के? देखिए, जब राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट संदेश देता है और संकेत ये देता है कि झुकने के लिए तैयार नहीं है हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर, और वो 1962 में जो इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी थी आपकी कि 1 इंच 1 फीट करके आप अपनी पोस्ट बढ़ाते चले जाते थे, और किन्हीं वजहों से हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, क्योंकि ये तय नहीं था कि LAC कहाँ आपकी है और हमारी कहाँ है। मैकमोहन रेखा तो चीन मानता नहीं, LAC को भी मानने में उसको दिक्कत हो रही है। तो जापान ने जो कुछ कहा है, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जापान और हिंदुस्तान की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, क्योंकि साउथ चाइना सी से में जो चीन कर रहा है, कृत्रिम टापू बना देना, जमीन पैदा कर देना समुद्र को पाट करके, सारे देशों के जो सामरिक हित हैं उनको एक सिरे पर रख देना और अपनी चलाना। चाहे जापान की बात करिए आप, जापान बहुत परेशान रहता है चीन से। जापान की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, इंडिया की बात करिए, कौन खुश है चीन से एक पाकिस्तान को छोड़ दें? क्योंकि पाकिस्तान को पैसा वहां से मिलता है, हथियार वहां से मिलता है, उसकी जो सेना है प्रशिक्षण वहां से पाती है, लड़ाकू विमान वहां से पाती है। तो दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क हो या पड़ोसी हो, चीन के साथ कोई नहीं है। और ये जो घेराबंदी हो रही है, संकेत शी जिनपिंग को साफ है कि प्रधानमंत्री ने अगर कोशिश की थी आपसे संबंध सुधारने की, रिश्तों पर जो बर्फ जमी थी उसको पिघलाने की, उसको अगर आप किसी दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपकी गलतफहमी है। हिमाकत अगर आप करेंगे तो न सिर्फ हिंदुस्तान जवाब देगा, बल्कि वर्ल्ड की जो सुपर पावर है, अमेरिका की बात करिए, खुल के सामने आया हिंदुस्तान को। उसने यहां तक कह दिया कि हम अपनी मिलिट्री एसेट्स जो है वो एशिया में तैनात करेंगे, खासतौर से चीन के आसपास रणनीतिक रूप से। आप किसी देश की बात करें, चीन के समर्थन में कोई देश आया है क्या? आप देखिए, डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान की जीत है। भले ही जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, नेपाल से रिश्ता ठीक नहीं है, एक तरह से चीन से रिश्ता ठीक नहीं है, पाकिस्तान से भी ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त में अगर हम अपनी भारत भूमि की रक्षा कर रहे हैं तो रिश्तों की परवाह नहीं करनी है, इस जमीन, इस भारत माता की परवाह करनी है, जिनकी वजह से हम और आप हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया का रुख जो दिखा रहा है, हिंदुस्तान निश्चित रूप से फ्रंट फुट पर है। कर्नल दानवीर जी, लेह दौरे का असर दिख रहा है सर, और हम उस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो जब अच्छे से बात कर रहे थे तब समझ नहीं आ रहा था चीन को, तो जब उंगली सीधे से नहीं काम कर रही थी तो टेढ़ी कर दी, तो अब शायद चीन को समझ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई हम बातचीत करेंगे, कूटनीतिक स्तर पर भी करेंगे, सेना के स्तर पर भी करेंगे। देखिए, जैसा मैंने पहले बोला था कि प्रधानमंत्री के दौरे का संकेत जो है बहुत स्ट्रांगली जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चीन में महसूस किए जा रहे होंगे, और उसी का नतीजा है जो आप बता रही हैं कि किस प्रकार से चाइना जो है तैयार हो गया है बातचीत के लिए। लेकिन अभी स्थिति जो है सेंसिटिव है। चाइना किस तरीके की बातें अभी संकेत दे रहा है, अभी उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि ये वही चाइना है जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते लगाते और ये हिंदुस्तान में उसने आक्रमण कर दिया था। तो चाइना जो कहता है वो हकीकत में वो ग्राउंड पे वो काम करे, ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा तजुर्बा हो गया है चाइना के साथ डील करने का, और हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, चाइना की बातों में नहीं आ सकते जब तक उसके कदम जो है जमीन के ऊपर पीछे जाते नहीं दिखते, तब तक बाकी सब चीजें बेमानी हैं। जी अनिल गुप्ता जी, हम अभी चीन भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का जिक्र कर रहे थे, कर्नल दानवीर ने किया, फिर हमने चीन बाय बाय का भी नारा लगाया, लेकिन अब लग रहा है कि चीन ट्रैक पर लौट रहा है। क्या हम भरोसा कर सकते हैं उसकी बातों पर इस वक्त? कर्नल दानवीर जी, यही सवाल मेरा आपसे है सर। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी आपने और हमने सुना, और चीन बाय बाय का नारा हाल के दिनों में हमने सुना, क्या वो ट्रैक पर लौट गया है? भरोसा कर सकते हैं अभी? जी नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। जैसे मैंने कि जब तक उसको कदम नहीं पीछे हटते हुए, तब तक भी हालत में नहीं किया जा सकता। ये चीन की पुरानी रणनीति रही है कि ऊपर से मीठा
दिखाता है और स्पीड में चुनाव रोकता है। तो ये चीज से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हिंदुस्तान बिल्कुल इस चीज से जड़ा हुआ है और हिंदुस्तान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता कि उसकी बातों में आके और बेवकूफ बन जाए। बिल्कुल, संदीप हमारे साथ है। तो संदीप, एक सवाल मेरा आपसे भी है। हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चला लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री जब लेह का दौरा करके लौटे हैं तो ये जानकारी आ रही है कि चीन एक बार फिर से कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर बातचीत करना चाहता है। क्या ये दौरे का असर है या फिर वैसे ही जो षड्यंत्र पहले चीन रचता रहता है, कहता कुछ है करता कुछ है, वो पॉलिसी है? देखिए, चीन तो हमेशा से अपनी उस पॉलिसी पे कायम रहता है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। क्योंकि इस वक्त जो है इम्प्लीकेशंस दूसरी हैं। इस वक्त जो है उसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है, लगातार उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है देश के अंदर ही, और बाकी बाहर भी प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर फजीयत हो चुकी है, लोग जो है कटना शुरू हो रहे हैं, दुनिया जो है उसको घेर रही है। तो ऐसे में अगर वो एक फ्रंट को कहीं अगर एक फ्रंट को एंगेज में करके रखता है तो जाहिर सी बात है उसको बाकी फ्रंट में लूज़ करना पड़ सकता है अपने आप को। तो इसीलिए वो एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग तो बातचीत के लिए तैयार है, हम लोग तो कूटनीतिक तरीके से भी सिचुएशन को दुरुस्त कर लेंगे। इतने सालों से सीमा विवाद चल रहा है, आज तक कभी ये सीमा विवाद सॉल्व अगर नहीं हुआ तो सिर्फ चीन की वजह से, क्योंकि हम लोग तो उनके इलाके में जाते नहीं हैं। वही लोग जो है हमारे इलाके में बार बार ट्रांसग्रेशन करते हैं, वो आते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 3 साल में तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा जो है चीन जो है भारत के इलाकों में पेट्रोल करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें, और अब डिप्लोमेटिक बात करने की बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो अलग अलग फ्रंट के साथ साथ इस फ्रंट को नहीं खोल सकता, क्योंकि चीन को बेहतर तरीके से पता है कि जो वॉर, अगर हम लोग बात करें कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर है या ज़मीन की लड़ाई में, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा भारत के साथ उलझना। क्योंकि अगर उसको पता है कि भारत की फ़ौज जो है बिल्कुल ग्राउंड फोर्सेस है और वो कहीं भी कैसे भी जो है एक्ट कर सकती है। चीन की फोर्सेस जो है वो प्रेशराइज्ड है, यानी कि उनको दबाव डाल के जो है फौज में भर्ती किया जाता है। तो ऐसे में भारत जो है हमेशा से ही 2 कदम आगे है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो आमने सामने की लड़ाई में, ज़मीन की खास तौर पे ही आमने सामने की लड़ाई में जो है सामने है। और अब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कई बार बोल भी चुके हैं कि हम अपनी ज़मीन से जो हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और उनको जो है वापस जाना होगा। कई सारे ऐसी बात जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल लीडरशिप कर चुका है। सीधे तौर पर एक मैसेज साफ है कि भारत अडिग है, भारत अपनी इलाके में है, वो वहीं रहेगा। जाना चीन को पड़ेगा, दबाव बन रहा है, और यही वजह है कि अब वो ना सिर्फ मिलिट्री लेवल की बातचीत की बात कर रहा है बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल को भी खोलने की बात कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक मैसेज जरूर गया है। आज जब पीएम वहाँ गए तो पीएम गए वहाँ पे अपने लोगों से मिलने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज था चाइना के लिए कि प्रधानमंत्री जो है वो हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। उनको जो है ये सोच के कि इग्नोर कर दिया जाए कि उनके पास और भी बहुत कुछ है सोचने के लिए, लेकिन नहीं, पीएम जो है लगातार उस इश्यूज़ पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, लगातार ब्रीफिंग ले रहे हैं। या रक्षा मंत्री, जब अभी याद होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल, 1 हफ्ते पहले एक जो और है बात चीन की तरफ से कही जा रही है संदीप की कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अरुण, इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। दरअसल सवाल ये है कि कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ कौन रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और अब जब लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, हमारे रक्षा सौदे में इजाफा हुआ है, हमने वहां पर लगातार हवाई जो निरीक्षण है वो बढ़ा दिया है, सेना की तादाद बढ़ा दी है, तो अब चीन लग रहा है कि डरा हुआ महसूस कर रहा है। क्या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं? देखिए, अगर हम चीन को डरा हुआ न कहें तो भी संभला हुआ तो कह ही सकते हैं। मैं आपको वही बात बताना चाहता था, 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें 2 साल पहले 1960 से 62 के बीच 2 साल का जो वक्त मिला था, उस समय जो माओ से तुंग थे उन्होंने न सिर्फ अमेरिका से इस बात की ताकीद कर ली थी कि अगर हिंदुस्तान के साथ हम एक सीमित वार करते हैं तो आप किसी के साथ तो नहीं जाओगे, उनसे उन्होंने हामी भरवा ली थी कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आप किसी से वार करिए, जब तक हमारे इंटरेस्ट को खतरा नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने रूस जो हमारा मित्र था उससे भी उन्होंने हामी भरवा ली थी। और बाद में अगर एक साक्षात्कार की बात करिए आप, तो रूस ने कहा था कि रूस से जब पूछा गया था कि आपको यह पता था कि हिंदुस्तान पे हमला कर सकता है चीन, आपने अपने दोस्त को अलर्ट क्यों नहीं किया, तो रूस की तरफ से कहा गया था कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है। इस बार देखिए बदली हुई परिस्थितियां, हम 39,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा कर रहे हैं, तो रूस के लिए भी चीन के साथ खड़े होना
कतई गंवारा नहीं होगा। अमेरिका पहले ही कह चुका कि हम अपने एसेट्स एशिया में तैनात करेंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस, इन चारों देशों का जो रुख है उसके मुताबिक अब चीन को दबाव में महसूस हो रहा होगा उसको, और उसको लग रहा होगा कि बातचीत से अगर ये प्रक्रिया आगे चली जाए होता हुआ तो चीन अपने आप ज्यादा को इस अच्छा है। और वक्त एक और देख रहा है, और न सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत को जो बाकी देशों का समर्थन मिल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में, और वो समझ रहा है कि मौजूदा स्थिति में वो कमजोर पड़ सकता है। कर्नल दानवीर जी, सर लगातार चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी पक्ष हालात बिगाड़ने की कोशिश ना करे, लेकिन कोई भी पक्ष नहीं, या तो एक ही पक्ष है, ये क्लियर है, वो चीन है। देखिए, अगर चाइना ने ऐसा कहा है तो वो कहीं ना कहीं दबे दबे तौर पर वो एक तरीके से एक धमकी भी देने की कोशिश कर रहा है। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक ही पक्ष है जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करता रहा है, और वो है चीन। और अभी भी इस स्टेटमेंट को मैं अगर देखता हूं तो वो एक किस्म से एक दबे दबे तौर पर, एक धमकी के तौर पर मैं देखता हूं। लेकिन इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि अभी हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। शीर्ष नेतृत्व अग्रिम इलाकों का दौरा करके एक उन्होंने संकेत दे दिया है, पूरी विश्व को दे दिया है, और हिंदुस्तान को एक भरोसा बड़ा है, मनोबल हमारा बड़ा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए चाइना अगर कोई इस टाइप की ऑब्लिक धमकी भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड पर हमारा ट्रूप लेवल जो है बहुत हाई हो गया है, और इतना अभी जो ट्रूप लेवल के तौर पर देखा जाए तो हमने एक तरीके से एक और संकेत दे दिया है चाइना को कि देखिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और आपकी कोई भी धमकी या किसी प्रकार का कोर्सिव एक्शन जो है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी चीज के ऊपर मोहर लगाते हैं प्रधानमंत्री का जो विजिट है ले का, ये यही चीज को बता रहा है पूरी दुनिया को कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा। बिल्कुल। और इस बीच जानकारी ये आ रही है कि भारत में जिस तरह लगातार एक्शन तेज है, प्रधानमंत्री लेह के दौरे के बाद दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर संदीप क्या अपडेट है, किस तरह के रणनीतिक फैसले प्रधानमंत्री के इस लेह के दौरे के बाद बैठक में लेने के विचार बन रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अब सीधे तौर पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके आ चुके हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और शाम को जो है एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं, और अलग अलग लेवल पे अगर विदेश मंत्री उस बैठक में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को लेकर ज़रूर चर्चा करेंगे कि किस तरीके के संबंध, किस तरीके का सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से आ रहा है उनको। साथ ही अगर हम लोग रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री को वहाँ पे ऑलरेडी ब्रीफ किया जा चुका है काफ़ी कुछ। गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय चूँकि आईटीबीपी जो उनके अंडर में आती है, और इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है वो वही गार्ड करते हैं, वही फ्रंट में होते हैं, तो ऐसे में वहाँ की तैयारी कैसे, तो अमूमन हर चीज़ पर जो है अब कहीं ना कहीं शाम को जब यहाँ पे बैठक होगी तो उस पर चर्चा होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री को अब ग्राउंड की सिचुएशन हालांकि पहले पता थी, लेकिन अब ग्राउंड पे जाके उन्हीं की ऑफिसर से पता है जो कि इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी ऐसी रणनीति जो है वो तय हो सकती है, कई सारी रणनीति पे आगे काम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सदस्य होंगे, जो इस बैठक का हिस्सा होंगे, वो सीसीएस के सदस्य हैं, और ऐसे में सीसीएस जो है वो सीधे तौर पर जो है सिक्योरिटी से संबंधित सभी मसलों को देखती है। तो अब कोशिश यही है प्रधानमंत्री की भी और बाकी पूरे मंत्रिमंडल की भी जो बैठक होगी उसमें भी कि मैसेज भी दिया जाए कि सिर्फ ये वहाँ गए और वहाँ जाके जानकारी भर लेके नहीं बैठे, हम लोगों ने इस पर काम भी किया, और उसके बाद जो है उस पर कोई ठोस रणनीति बनाकर चाइना को किस तरीके से घेरा जाए उसकी तरफ जो है आगे आज शाम को जो है बैठक के बाद जो है पता लग